100 से बुरा 1000 से अच्छा बना दिया मुझे जैसा बना दिया। ये शेर डॉक्टर राणा प्रताप गन्नौरी जी का है, जिनसे आज मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। सबसे पहले बताएं कि आपके व्यक्तित्व पर आपके माता पिता का क्या प्रभाव रहा? बंधु, बच्चे के व्यक्तित्व पर माता पिता दोनों का प्रभाव रहता है जी। किसी का ज़्यादा, किसी का कम। मेरी माता सुशील स्वभाव की और सात्विक स्वभाव की थी जी। और उनके मायके के लोग यानी मेरे ननिहाल के लोग बहुत ऊंची शिक्षा प्राप्त और ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन थे जी। तो माता के स्वभाव का मेरे ऊपर सीधा यही प्रभाव पड़ा कि मेरे जीवन में सात्विकता भी है और ऊंची शिक्षा की ललक भूख भी है। जी। मैं आगे ही आगे पढ़कर कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ, बनना चाहता हूँ। जी। पिताजी का मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ जी। और पिता का प्रभाव सबसे बड़े बेटे पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। जी बिल्कुल। वो ज़मींदारा परिवार से थे, जी। सख्त मिजाज के थे, जी। लेकिन उनकी रुचियाँ बड़ी कोमल थीं। वो शेर व शायरी का शौक़ रखते थे। शेर लिखते नहीं थे, शायर नहीं थे, लेकिन शायर दोस्त थे, शायर परस्त थे। शायरों को पढ़ते थे, उनके नोट्स लेते रहते थे। जी। और दूसरा, उनको होम्योपैथी का शौक़ था। जी। वो खुद प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर नहीं थे, जी। सिर्फ घर की ज़रूरत पूरी कर लेते थे। उधर मेरे ननिहाल में भी मेरे बड़े नाना जी जो थे वो शौक़ रखते थे होम्योपैथी का। दोनों तरफ से ये शौक़ मुझ तक पहुंचा। जी। पिताजी जहाँ कहीं जाते थे, मुशायरे में, जलसे में, चाहे वो आर्य समाज का हो चाहे सनातन धर्म का हो, जी। 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 वो मुझे अपने साथ ले जाते थे। जी। और उनके साथ मैंने लाल किले के कई मुशायरे आधी आधी रात तक जाग जाग कर सुने हैं। क्या बात, क्या बात। तो इस तरह से मेरे अंदर जो दो रुचियां वो विकसित देखना चाहते होंगे शायद अपने मन में, जी। वो यही था कि मेरे अंदर का शायर विकसित हो जाए, मेरे अंदर का होम्योपैथ विकसित हो जाए। क्या बात। तो उनके आशीर्वाद से, उनके प्रभाव से, उनकी प्रेरणा से मेरी ये दोनों प्रवृत्तियाँ विकसित हुई और मैंने अधिक मेहनत करके अपने आप को प्रतिष्ठित किया। जी। 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 डॉक्टर साहब आपकी मैट्रिक के बाद की शिक्षा के सफ़र के बारे में बताएं। मैट्रिक मैंने जून 1953 में किया। जी। उसके बाद पिताजी फ़ौरन मुझे दिल्ली अपने साथ ले गए। जी। उनकी इच्छा थी कि मैं किसी कारखाने में काम सीखूं, मशीनी हुनर सीखूं और फिर अगर हो सके तो एक छोटा सा कारखाना वो मुझे लगा दें। जी। और मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। जी। 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 लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, पिता जो चाहता है उससे ऊपर परम पिता को, अगर वही चाहे तो वही होता है, नहीं तो कुछ वही होता है जो परम पिता चाहता है। क्या बात, बिल्कुल। मुझे लगता है परम पिता की इच्छा ये थी कि मैं मशीनों से सर न फोड़ता रहूं, बल्कि पढ़ूं और पढ़ाने का काम करूं। क्या बात। हज़रत ईसा मसीह से आखिर में जब उनको फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, उनके शिष्यों ने पूछा था, हज़रत अपने भक्तों के लिए कोई संदेश दीजिए। जी। तो उन्होंने कहा था, गो एंड सर्व द ह्यूमैनिटी विद एजुकेशन एंड मेडिसिन। क्या बात, बहुत खूब। तो मैं वही मैदान चुन रहा था, एजुकेशन का भी और मेडिसिन का भी। क्या बात। ये पिताजी के शौक थे जो मुझ तक आए। मैं इन्हें कहा करता हूँ कि ये विरासत में मुझे मिले। क्या बात, बिल्कुल बिल्कुल।